देखिए दोस्तों, सबमर्सिबल के स्टार्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये इस वीडियो में मैं बहुत ही आसानी के साथ में आपको बताने वाला हूं। तो इसके सारे कनेक्शन मैं खोलूंगा और इनके बाद में एक एक करके सभी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको इस तरह का स्टार्टर बाय करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको बाय भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो यहाँ पर देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखें और जो कनेक्शन मैं जिस तरह से करूँगा ठीक उसी तरह से आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें इसमें फेस की सप्लाई देनी होती है। देखिए, और फेस की सप्लाई हमें कहाँ देनी होती है तो कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसमें 5 पोल होते हैं। देखिए, जो सबसे पहला वाला पोल होता है यहाँ पर हमें इसमें सप्लाई देनी होती है। देखिए फेज़ वाली, तो इस सप्लाई को हमें कहाँ पर कनेक्ट करना होता है। देखिए, एक इसमें एमसीबी लगी होती है या किसी में पुश बटन भी लगा हुआ होता है। तो इस वाले सबमर्सिबल में यहाँ पर देखिए एमसीबी लगी हुई है, तो इसके नीचे वाले पॉइंट पर जो ये एमसीबी होती है उसके नीचे वाले पॉइंट पर हमें ये वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, सप्लाई का एक वायर हमारा इस एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पर लग गया है। अब ऊपर वाले पॉइंट से हम दूसरा वायर निकालेंगे। देखिए, चलिए इसे अच्छे से टाइट कर देंगे और इस वायर को हमें लेना है। देखिए, जो इसमें एक एम्पेयर मीटर लगा हुआ होता है। देखिए, इस वायर को हमें इस एम्पेयर मीटर पर लगाना होता है। देखिए, ये एम्पेयर मीटर है, उसमें 2 टर्मिनल है। देखिए, किसी भी एक टर्मिनल पर हमें इस वायर को यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए, दोनों टर्मिनल पे से हमें किसी भी एक टर्मिनल को चूज़ कर लेना है और यहाँ पर हमें इस वायर को लगा देना है। तो यहाँ से देखिए, इसकी सप्लाई एमसीबी से होते हुए इस एम्पेयर मीटर पर आ चुकी है। अब जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है, देखिए, चलिए पहले एमसीबी को हम नीचे की ओर कर देंगे। अब चलिए वायर भी एक तरफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब एक वायर पर हमने कनेक्शन कर लिया। अब देखिए, जो दूसरा वाला टर्मिनल है, इसी टर्मिनल से हमें इसकी जो वायर है वो थोड़े से डिवाइड करने होंगे। देखिए, तो चलिए इसमें 2 वायर एक साथ लगाएंगे। देखिए, और यहाँ पर हमें इस टर्मिनल पर लगा देना है। देखिए, और इसको यहाँ से जो इसका नट है उसको हमें यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए इसे गोटी से भी टाइट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें इसको हल्का ही टाइट करना है। इसके बाद हमें ये जो 2 वायर हमने एक साथ जोड़े थे, इसे देखिए, जो ग्रीन वाला पुश बटन है यानी ऑन करने वाला जो बटन होता है उसके किसी भी एक पॉइंट पर लगा देंगे। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। किसी स्टार्टर में 4 पॉइंट वाला बटन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट वाला ही ये बटन है। तो एक पॉइंट पर हमने देखिए ये दोनों वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब जो ये एक वायर है, देखिए ये चला जाएगा हमारा इस पुश बटन पर। तो इसे भी देखिए सप्लाई देनी होती है। चलिए इसको भी सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से हमें इसे अच्छे से छील लेना है। देखिए, और इसे हमें लगा देना है पुश बटन पर। तो जब हम पुश बटन दबाएंगे तो इसी के ज़रिए हमें वोल्ट मीटर पर सप्लाई दिखाई दे जाएगी। तो देखिए, ये वाला पुश बटन होता है। देखिए, इसे जैसे हम दबाएंगे तो इसमें वोल्ट मीटर में रीडिंग दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसका एक वायर इस पॉइंट पर लगा देना है। देखिए, 2 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। तो एक टर्मिनल पर हम एक पॉइंट वायर लगा देंगे। देखिए, जो हमने यहाँ से ग्रीन वाले बटन से लिया है। अब जो दूसरा वाला पॉइंट है, इसी पर से एक हम छोटा वायर और उठाएंगे। देखिए, और इसको भी हमें, चलिए पहले इसका जो इसमें लगा हुआ वायर था वो हटा देंगे और यहाँ पर दूसरा छोटा टुकड़ा इसमें रेड कलर का ही लगाएंगे, क्योंकि ये सप्लाई की वायरिंग अभी हमें करनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये रेड वाला ही वायर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, दूसरे वाले पॉइंट पर भी हमने एक छोटा वायर लगा दिया है और इसे सीधा लगाएंगे वोल्ट मीटर पर। देखिए यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर पर भी हमारी फेस वाली सप्लाई पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर हमें इसमें डिबरी लगा देनी है और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, सप्लाई का एक ही बार आएगा। इसको मैं अच्छे से गोटी से टाइट कर देता हूँ।
तो चलिए इसे अच्छे से हमने गोटी से टाइट कर दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरा वाला सप्लाई का वायर और कोई नहीं आएगा। अब दूसरे पॉइंट पर हमें न्यूट्रल वाला वायर लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक वायर लेना है देखिए, और जो ये एम्पेयर मीटर है, जिस टर्मिनल को हमने ज़्यादा टाइट नहीं किया था वहाँ पर हमें एक वायर और लगाना है। देखिए यहाँ पर इसे हमने ज़्यादा टाइट इसीलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ से हमें एक वायर अभी कॉन्टैक्टर पर लेकर जाना है। तो चलिए इसे यहीं पर इसी के साथ में एक वायर और कनेक्ट करेंगे देखिए, और इसको हमें, चलिए अब मैं इसको पहले अच्छे से खोल लेता हूँ और उसके बाद इन दोनों वायर को एक साथ में यहाँ पर जॉइंट कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसको और थोड़ा सा लंबा छीलूँगा जिससे कि ये यहाँ पर आसानी से लग जाए। तो देखिए अभी यहाँ पर लग चुका है, और अब हमें इसे डिबरी लगाकर इसे अच्छे से गोटी से टाइट कर देना है, क्योंकि अब यहाँ पर और कोई वायर आने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर टाइट कर दिया है, और इस वायर को हमें ले जाना है देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। चाहे तो इसे आगे वाले को भी आप इन बना सकते हैं और आउट बाहर वाले को बना सकते हैं, और चाहे तो पीछे वालों को भी आप इसमें इन वाली सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसे पीछे ही कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ से इस कॉन्टैक्टर पर हमें फेज़ वाली सप्लाई मिल चुकी है। अब जो दूसरी बराबर वाला टर्मिनल है इसमें हमें इसका न्यूट्रल लगाना है। तो इसे हमें अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए यहाँ पर इसकी इन वाली सप्लाई इसके अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कॉन्टैक्टर पर भी हमने एक सप्लाई दे दी है। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पर हमें एक वायर और जोड़ देना है। देखिए सामने वाले पे ये इसकी आउटपुट है देखिए, और इसको हमें ले जाना है देखिए जोड़कर रेड वाले पुश बटन पर, जो कि ऑफ वाला पुश बटन होता है। तो इसे हमें यहाँ टाइट कर देना है। अभी ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि इसी के साथ में हमें अभी कैपेसिटर का एक वायर और एक फेज़ वाला वायर हमें इसी के साथ में टर्मिनल नंबर 3 पर लगाना है, जो कि जिसमें रेड वाला वायर लगाया जाएगा समरसेबल का। तो देखिए यहाँ पर इस जो रेड वाला पुश बटन है इस वायर को हमें यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि ये वायर देखिए यहाँ पर छोटा पड़ रहा है। तो इसके साथ में एक छोटा टुकड़ा और यहाँ पर मैं जॉइंट कर लेता हूँ, जिससे कि बाद में मैं इसमें नया फ्रेश वायर बाद में लगा दूँगा। अभी फ़िलहाल इसको मैं लगा कर चेक कर दूँगा, जिससे कि ये आपको पता चल जाएगा कि इसके कनेक्शन कहाँ होने हैं। तो देखिए किसी भी एक पॉइंट पर रेड वाले के 2 पॉइंट है, और किसी भी एक पॉइंट पर हमें इसको लगा देना है। तो देखिए एक पॉइंट पर हमने इसे लगा दिया है, और अब इसका एक पॉइंट बच जाता है देखिए दूसरा वाला। तो उसी पर से हमें एक वायर और ले लेना है। तो चलिए मैं एक लंबा वायर और छील लेता हूँ देखिए, और इसको भी मैं यहाँ पर ले चलता हूँ इसके नीचे वाले पॉइंट पर, यानी जहाँ पर हमने इसको इस वाले वायर को लगाया है पहले वाले को, इसी के ठीक नीचे वाले पॉइंट पर हमें इसको लगा देना है। तो यहाँ एक छोटी कॉइल होती है जो इसको कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करती है, उसी पर हमें इस वायर को लगा देना है। तो सबसे पहले हमें रेड वाले पुश बटन के दूसरे पॉइंट पर इस वायर को लगा देना है देखिए, और इसके बाद इस वाले वायर को हमें जो इसी कॉन्टैक्टर के नीचे वाले पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर जो एक और कॉइल का 2 पॉइंट होते हैं नीचे, इस पर हमें लगा देना है देखिए इसी के नीचे वाले पॉइंट के बराबर में। तो चलिए इस जो कॉइल है इसके एक पॉइंट पर हमें ये सप्लाई दे देनी है देखिए इसकी भी। तो यहाँ इसे भी हमें अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए इस पर हमें सिर्फ इसी वायर को लगा देना है, और इसको हमें अच्छे से टाइट कर देना है। जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पर से हमें वायर को खोलना है, और उसके साथ में भी रनिंग वाला कैपेसिटर भी लगा देना है। लेकिन इस वाले वायर के साथ में हमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ इसी वायर को हमें लगा देना है नीचे वाले जो कॉइल वाली पॉइंट है देखिए वहाँ पर। यानी इसमें एक नीचे एक कॉइल होती है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक पर हमें न्यूट्रल लगाना होता है और एक पर हमें ये रेड वाले बटन से इसमें सप्लाई देनी होती है देखिए। तो चलिए इसे हमें अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है। तो ये देखिए ये अच्छे से टाइट हो चुकी है। अब
इन सभी वायर को हमें एक तरफ कर देना है। देखिए ये कैपेसिटर के वायर हैं, देखिए जिसमें 2 कैपेसिटर हैं, एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का है। तो जो रनिंग वाला कैपेसिटर है उसका एक वायर लेंगे देखिए हम, और उसके साथ में ये एक वायर और जोड़ देना है देखिए इसको, और अच्छे से टाइट कर देना है। और इसे हमें कहाँ पर लगाना है, देखिए यहाँ पर ये तीसरा वाला जो टर्मिनल है, देखिए ये वाला जो इसमें 5 टर्मिनल है, तो हमें जो तीसरा वाला टर्मिनल है इस पॉइंट के ऊपर हमें इसको लगा देना है देखिए, और अच्छे से टाइट कर देना है। यहाँ पर जब हम नीचे लगाएंगे मोटर के वायर तो यहाँ पर रेड वाला वायर नीचे आएगा। अब देखिए ये हमने यहाँ पर लगा देना है देखिए, जहाँ पर मैंने बताया था यहाँ भी इसको हमें टाइट नहीं करना है। इसी के साथ में रनिंग वाला कैपेसिटर का एक वायर आना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने रनिंग वाला कैपेसिटर के साथ में एक वायर जोड़ दिया देखिए, और इसको यहाँ पर अब हमें अच्छे से लगाकर अच्छे से टाइट देखिए कर देना है। अब इसके बाद देखिए ये जो 2 कैपेसिटर हैं रनिंग और स्टार्टिंग के, इनके दोनों के एक एक वायर हमें ले लेने हैं देखिए, यानी एक कैपेसिटर का वायर हम स्टार्टिंग वाला लेंगे और एक कैपेसिटर रनिंग का वायर लेंगे। तो दोनों को हमें एक साइड देखिए जोड़ देना है देखिए इस तरह से। दोनों वायर जोड़ने के बाद अब हमें जो चौथा वाला टर्मिनल है देखिए वहाँ पर इस वायर को हमें लगा देना है, यानी चौथे वाले टर्मिनल पर हमारे दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर को जॉइंट करके हमें लगा देना है। तो ये इस पर नीचे जब हम मोटर का वायर लगाएंगे तो इसमें पीला वाला वायर यानी येलो वाला वायर यहाँ पर लगा देना है। तो अब देखिए ये जो ग्रीन वाला पुश बटन है, हम नीचे वाले पॉइंट से एक वायर लेंगे देखिए, और जो ये सिर्फ स्टार्टिंग वाला एक कैपेसिटर का वायर बचा हुआ है उस पर हमें ये लगा देना है देखिए। तो यहाँ देखिए जो ग्रीन वाला पुश बटन है उसके भी दोनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी एक पॉइंट पर हमने एम्पेयर मीटर से सप्लाई का वायर लगाया था, और जो दूसरा वाला पॉइंट बचा था उससे हमें एक वायर उठाना है और सीधे स्टार्टिंग कैपेसिटर पर लगा देना है। यानी जैसे हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो कैपेसिटर स्टार्ट वाला काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये सप्लाई के सभी वायर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसके न्यूट्रल वाले वायर लगाने की। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरी साइड में पीछे की तरफ दूसरा टर्मिनल है, यानी एक टर्मिनल पर हमने फेज़ वाला वायर लगाया था, अब दूसरे वाले टर्मिनल पर हमें न्यूट्रल वाला वायर लगाना है। तो यहाँ पर 2 सिरे एक साथ हमें जोड़ने हैं देखिए, और इसे अच्छे से टाइट कर देना है। तो इन दोनों वायर से हमारा एक वायर चला जाएगा वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर, जो कि हमने जहाँ पर हमें न्यूट्रल लगाना है, और दूसरा वाला जो वायर है ये हम लगा देंगे इस कॉइल वाले नीचे वाले पॉइंट पर, जो कि हमें इससे होल्ड करना है। यानी जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखेगा, और ये जब तक हम बटन बंद नहीं करेंगे तो ये इसको दबा कर रखेगा। तो देखिए ये नीचे वाली जो इसका पॉइंट है देखिए, जो कॉइल होती है उसमें हमें यहाँ पर देखिए लगा देना है। तो इससे ये होल्ड भी हो जाएगा देखिए यहाँ पर, ये देखिए। और इस वाले वायर को हमें जो नीचे 5 टर्मिनल का एक एसटी लगी हुई है देखिए वहाँ पर भी लगा देना है, और साथ ही साथ इसी वायर को हमें मीटर पर भी ले जाना है। अब हमें एक छोटा टुकड़ा काटेंगे देखिए ब्लैक वायर का ही, और जो आउटपुट में इसका एक पॉइंट बचा हुआ है देखिए यहाँ पर, जो कि कॉमन वाला पॉइंट बनेगा, तो इसे हमें लगा देना है इसमें 5वें वाले टर्मिनल पर देखिए यहाँ पर। तो इस पर हमारा जो नीचे हम मोटर के वायर लगाएंगे तो यहाँ पर ब्लू वाला वायर इसमें लग जाएगा। तो यानी इससे हमें ये कॉमन वायर बन जाएगा देखिए यहाँ पर। तो इसके RYB के देखिए तीनों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसको अच्छे से टाइट कर देना है। यहाँ पर ब्लू वाला वायर मोटर का आने वाला है। अब देखिए ये जो वायर हमने यहाँ से निकाला था इसे हम सीधे ले जाएंगे देखिए वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पर हमने फेज़ वाला वायर लगाया है देखिए। तो चाहे तो इसे भी आप लगा सकते हैं, ये भी इतना बड़ा वायर है, लेकिन वहाँ मैं इसको जोड़ चुका है तो इसलिए इसी को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो चलिए इसे मैं पहले खोल लेता हूँ इस वायर को, और यहाँ पर इसी वायर को मैं इसमें
जॉइंट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्ट मीटर है देखिए उसे भी न्यूट्रल और फेज दोनों मिल जाएंगे। चलिए इसे यहाँ से देखिए खोल दूंगा और इसके बाद इस वायर को यहाँ से हटा दूंगा और इसको इसकी जगह पर अब मैं इस वाले वायर को देखिए लगा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ हमें देखिए 2 वायर लेने हैं। अभी एक वायर पर हमें जो इंडिकेटर का एक पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पर हमें इंडिकेटर का भी न्यूट्रल वाला वायर लगा देना है। देखिए फेज़ वाला वायर इंडिकेटर पर हम लगा चुके हैं। फेज़ वाले वायर पर ये देखिए यहाँ पर जो इंडिकेटर है देखिए ये वाला, इसे हम यहाँ पर न्यूट्रल भी देंगे। देखिए इसी पॉइंट से देते हैं और जो हमने रेड वाले पुश बटन से कॉन्टैक्टर पर सप्लाई पहुँचाई थी उसी से हमें इसमें सप्लाई दे देनी है। देखिए यहाँ पर ये वाला वो वायर है देखिए जहाँ पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा देखिए जोड़ा था रेड वाले वायर में, तो इसी पर हमें देखिए इसको लगा देना है। यानी जैसे ही ये मोटर चलेगी तो ये इंडिकेटर भी इसका गीलो होगा। तो देखिए जहाँ पर हमने इसमें छोटा टुकड़ा जोड़ा था, यानी जब हमने कॉन्टैक्टर पर एक रेड वाले वायर से सप्लाई उठाई थी और वो छोटा वायर रह गया था, वहाँ पर हमने एक टुकड़ा जोड़ा था, ठीक उसी पर हमें इसको जोड़ देना है। तो जैसे ही मोटर हमारी स्टार्ट होगी तो ये इंडिकेटर गीलो होगा और जैसे ही हम रेड वाले पुश बटन को दबा देंगे तो ये मोटर बंद हो जाएगी और इंडिकेटर भी इसी के साथ बंद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बारी आ जाती है इसके दोनों टर्मिनल पर सप्लाई देने की। तो जो पहले और दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर हमें इसमें सप्लाई देनी है। तो पहले वाले टर्मिनल पर हमें फेज़ वाला वायर लगाना है। देखिए यहाँ पर इसमें पहले वाले पॉइंट पर जहाँ से हमने सप्लाई उठाकर एमसीबी पर ले गए थे वहाँ पर हमें फेज़ वाला वायर लगाना है अपने सप्लाई का। देखिए ये मेरा फेज़ वाला वायर है रेड वाला, तो इसे मैं पहले वाले पॉइंट पर लगाऊंगा देखिए यहाँ पर, और इसे यहाँ पर हमें टाइट कर देना है। और जो दूसरा वाला वायर है मेन सप्लाई का, इसे हमें लगा देना है दूसरे वाले पॉइंट पर देखिए, जो कि यहाँ पर ये न्यूट्रल वाला वायर होगा देखिए यहाँ पर। तो दूसरे वाले पॉइंट पर हमें ये दूसरा सप्लाई का वायर लगा देना है। तो इसके यहाँ पर ये कनेक्शन देखिए कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें देखिए एक वायर यहाँ से इसमें और जोड़ना है, क्योंकि जब मैंने इसकी मेन वायर लगाया है तो वहाँ पर मैंने देखा है भी इसका यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर ऊपर वाले सिरे में एक न्यूट्रल वाला वायर यहाँ पर नहीं लगा। तो देखिए मैं इसी वोल्ट मीटर से ले लूँगा या पीछे वाली बैक साइड से जो मैंने ब्लैक वाला वायर लगाया है उसी से एक वायर ले लूँगा और यहाँ पर इसमें लगा दूंगा। देखिए तो अब इसके देखिए ये कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए ये प्लग इसका लगा देना है और अब इसको हमें चेक कर लेना है। तो जब मैंने इसको चलाया है तो ये नहीं चला है, क्योंकि इसका जो ये कैपेसिटर है स्टार्ट वाला, ये कैपेसिटर जब मैंने चेक किया है तो ये कैपेसिटर भी इसका ख़राब निकला है। तो अब मैं एक कैपेसिटर लेकर आया हूँ देखिए नया वाला, और इसके साथ में इसको वहीं पर जोड़ दिया है जहाँ से इसके वायर मैंने निकाले थे। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को भी मैंने लगा दिया है। अब देखिए ये जो सारे वायर इसके फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें चाहे तो आप केबल टाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो टेपिंग भी कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से एक साइड में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी सभी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको चलाकर देख लेना है। तो इसके लिए मैं एक बल्ब लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोटर तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए इस बल्ब को ही मैं मोटर मानूंगा और यहाँ पर इस बल्ब का एक वायर लगाऊंगा मैं देखिए तीसरे वाले टर्मिनल पर, जो कि रनिंग वाला टर्मिनल है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो लगाऊंगा मैं 5वें वाले टर्मिनल पर, जो कि इसका कॉमन वाला टर्मिनल है। तो देखिए ये जो एसटी लगी हुई होती है इसमें 5 पोल होते हैं, जिसमें 2 पोल में हम सप्लाई के वायर देंगे फेज़ और न्यूट्रल, और जो 3 टर्मिनल बच जाते हैं उस पर हमें RYB के वायर लगा देने हैं। यानी मोटर जो इसकी समरसेबल की मोटर होती है इसमें 3 वायर होते हैं, एक रेड, येलो और ब्लू। तो उन तीनों तारों को हमें यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए बारी आ जाती है इसको चलाकर देख लेने की। तो यहाँ पर मैंने इसके सभी
प्लग वगैरह लगा दिया। देखिए, अब जैसे ग्रीन बटन दबाएंगे तो ये देखिए मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। रेड वाले से बंद हो जाएगी देखिए, और ग्रीन वाले से ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये मोटर स्टार्टर हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो इसी तरह से आप इसके कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें टेपिंग करने के बाद इसके सभी वायर अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब इसको बंद कर देंगे और इसको ले जाकर वहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसके बारे में भी आप अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं।